अब विचलन विधि क्या कर रहे हैं हम, सवाल कर रहे हैं। ठीक है, समांतर माध्य निकालेंगे। क्या विधि भाई? तीन है। कितनी है? तीन। पहली विधि प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। दूसरी विधि कौन सी है? कल्पित मान विधि। और दूसरी कौन सी? पग विचलन। तीसरी कौन सी भाई? पग विचलन। तो पग विचलन विधि से कार्य निकालेंगे और तीनों विधि के आंसर सेम आपको, ठीक है। और बोर्ड पेपर में पूछे ताब विधि से बाई विधि से निकालना हो, ठीक है। अगर बाई विधि से तुम ना निकाल रहे तो उसको आंसर नहीं, मतलब वो नंबर नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है? और वो विधि नहीं दी हुई खाली जो कहे समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो कौन सी विधि लगाए इसका देखो। वहां में सबसे सिंपल कौन सी विधि है? पहली वाली, ये प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। एक से निकालनी है और एक वहां में दी होती, दोनों गुणा करके और रख देते हैं। जहाँ में कहे सिरत आड़ जीवाई विधि है, ठीक है। जब जहाँ कैसी है निकालनी पड़ते हैं भाई? 4, 1 2 3 4। तो ये चीज तुम्हें प्रैक्टिस से आ रही, प्रैक्टिस जरूर करनी है। एक सवाल तुम पे आए रहो क्या कराओ तो कराए दो है भाई, सवाल है 3 4 भी एक ही सवाल है, आए रहो तो ना आए रहो तो भाई ये करके देख लो। ए निकाली हो, डी निकाली हो, यू निकाली हो, एफ यू ये निकालेंगे। और मेन चीज है तो समझ में आ गई तुम्हें? फॉर्मूला याद ही होंगे तब फॉर्मूला बता देगा, यहाँ कागज निकालनी है। बात समझ में आ रही है? और तुम्हें पता होनी चाहिए कि यू कैसे आवत है, यू कैसे आवत है, डी अपॉन एच, मतलब डी का होता है डिफरेंस होता है। और डी कैसे निकालते? डी कैसे निकालते भाई? एक्स माइनस ए। एक्स में क्या हो? एक्स में ए कैसे निकलेगा? ए कैसे निकलेगा? जब एक्स में जितने टर्म्स दे होंगे, मतलब जितने पद हुए हुए फिर क्या करते हैं? 2 को भाग दे देंगे। यहाँ 5 दे, कल कितने दे? 6 देंगे, 7 दे, 7 ही तो दे काम है। काम 9 दे सकता तो काम 3 दे सकता तो काम 4 दे सकता, ठीक है। 4 दे तो ज्यादा ही होंगे। और क्या करना है? जितने टर्म्स होंगे इनमें क्या दे दें? 2 को भाग दे देंगे। 2 को भाग देगा नहीं, क्या करेंगे? ये मान लेंगे भाई, क्या मान लेंगे? ए। जैसे ये निकालेंगे तो पाए जाओ एन अपॉन कैपिटल एन अपॉन 2, ठीक है। जो वो एन कितने 5, तो 5 में 2 को भाग मतलब 2.5 आएगा। क्या आएगा? 2.5। तो 2.5 तो वो पद होती ना, ऐसे जाओ कि आधा जामिति ले लो, आधा जामिति ले लो, नहीं होगा तो 2.5 नहीं होगा तो तीसरा ले लेंगे। कौन सा ले लेंगे? तीसरा का। तो एक कल्पित मान है वो, क्या है वो? कल्पित मान। ए की वैल्यू है, अब ए की वैल्यू हमें मिल गई तो डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्स माइनस ए। ये पूरी क्या की है? एक्स की वैल्यू क्या की है? ये एक्स की जल्दी डी निकाल रहे हैं तो पूरे में थे जामिति माइनस कर देंगे, जामिति माइनस कर देंगे, जामिति और जामिति, ये तो वैल्यू देंगे हम, ठीक है। सेकंड में थे ए की वैल्यू क्या है? 550। 550 सेकंड में थे माइनस करते जा रहे हैं, ठीक है। माइनस करके ये आएगा। अब क्या करना हो? हमें क्या निकालना? यू निकालना हो। यू बराबर कैसा होता है? डी अपॉन एच। एच का होता है ये दोनों का डिफरेंस, क्या होता है? दोनों को डिफरेंस। निम्न उच्च सीमा बट्टे निम्न सीमा क्या कहते हैं? पहली कौन सी है? ये निम्न सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निम्न सीमा जय उच्च सीमा बोलते हैं, ठीक है। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों का डिफरेंस क्या होता है? एच होता है। क्या होता है? एच। और एच दोनों में कितनी है? 20 है। कितनी है? 20। तो 20 निकालनी है हमने एच की वैल्यू, और डी में 20 को भाग देते हैं और डी की वैल्यू ये टोटल लिखी है हमने। जहाँ बाद 20 को 20 को 20 को 20 को सेकंड में भाग दे रहे हैं, ठीक है। भाग दे रहे हैं तो 20 को जहाँ में दें तो माइनस के 2, माइनस के 1, 0 1 2, तो ये निकल आई। अब क्या है लास्ट में? एफ आई इंटू यू आई। तो दोनों को क्या करते हैं? एफ का है हमारे पास जे बारंबार का बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करके कहा जाओ ये टोटल पूरे नंबर आएंगे। अब क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देंगे। फॉर्मूला में ध्यान रखो, सिग्मा एफ आई और यू आई, सिग्मा एफ आई और यू आई दोनों को मल्टीप्लाई आएगा। तो क्या करें? दोनों को गुणा करें। नीचे का एफ आई है तो एफ आई जोड़ देंगे, एफ का ये टोटल वैल्यू 50 आएगी। एच दोनों को डिफरेंस बताई दीजिए, बस रखे नहीं है कैलकुलेशन। अब जी तुम कैलकुलेशन आनी चाहिए, ध्यान रखिए। और पहले क्या चीज सॉल्व करें पूरी, ठीक है। जाए सॉल्व करेगा नहीं है, जो वैल्यू आ गई तब जहाँ में ऐड करेंगे बाद में। देखो ये 550 लिख रही है हमने, जहाँ वैल्यू पूरी है तो मैंने सॉल्व कर ली। कितनी आई है? ये माइनस के 4.8। माइनस क्यों आई है? क्योंकि ये 12 का है, माइनस की है, ये सेकंड जोड़े हैं तो जी तो ज्यादा है ऊपर माइनस के और प्लस के कम है। ये कितने है? दोनों 36 में से क्या घटा दें हमने? 26 घटा दें 26, 38 समय से जी घटा दें 26, तो बच्चे माइनस के 12। तो माइनस के 12 आए हैं, ठीक है। माइनस के 12 प्लस और माइनस का होते हैं, माइनस होते हैं तो ये माइनस प्लस और माइनस का आ जाएगी ना, माइनस 4.8 यानी 5 को 24 में भाग दें तो भाग 4.8 और यहाँ रखे नहीं है 16 जी का है। श्रमिकों की मजदूरी श्रमिकों की मजदूरी बस।